गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न पहला। प्रश्न पहला कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रकार से px और gx दिए गए हैं, gx का भाग px में देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो हम इसमें साधारण भाग भी देंगे, इस प्रकार से देंगे, लेकिन भाग देने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो हमारे बहुपद दिए गए वे घटती घातों में हो और घटती घातों के क्रम में हो। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पहले वाले को px को x की घात 4, x की घात 3 नहीं है, x की घात 2 है, तो फिर अच्छा रहा। यहाँ x स्क्वायर है, फिर 1 है, अच्छा रहा, फिर x। तो हम इसको पहले क्रम से जमाएंगे। तो इसको क्रम से जमाते हैं तो x स्क्वायर फिर आएगा x, लेकिन जब x आएगा तो x का चिन्ह भी इसके साथ जाएगा, तो ऋण x और फिर धन 1। तो ये क्रम से लिख गया। तो हमने इसको क्रम से लगा दिया। अब हम इस पर ध्यान देते हैं कि घटती घातों में तो है, परंतु यहाँ एक घात नहीं है, यहाँ x की घात 3 नहीं। तो प्रश्न को हल करते समय जब कोई घात ना हो तो उसे इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए हमें भाग देते समय इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ x की घात 4 यहाँ से लिखा हमने, फिर यहाँ x की घात 3 2 थी, तो हमने x की घात 3 को लिखने के लिए 0 गुणे x की घात 3 लिख दिया है, यानी उस घात को भी लिखना जरूरी होता है। फिर बाकी से ऋण 3 x की घात 2 धन 4 x धन 5 ये बाकी लिखा हुआ था, केवल हमने इसको बस अलग से लिखा है। अब इसका भाग देना है, तो इसको भाग देने की बहुत सरल प्रक्रिया, जैसे हम साधारण भाग देते हैं वैसे ही भाग देना है, बस कुछ थोड़ा सी बातों का ध्यान रखना है। तो चलो भाग देते हैं। भाग देने के लिए यहाँ हम सर्वप्रथम इस राशि को देखते हैं, तो px होती है कि उसका पहला पद क्या है। पहला पद है x की घात 4 और यहाँ पहला पद क्या है x की घात 2। तो हम जो हमारा ये भाजक होता है, इस भाजक को भाजक में ऐसी राशि का गुणा करेंगे कि ये पूरा पूरा प्राप्त हो जाए। तो पहले गुणांकों को देखते हैं, यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 3, किसी राशि का गुणा नहीं करना। अब हमें इस चर को देखना है, यहाँ चर में x की घात 2 है, यहाँ चर में x की घात 4, इसमें किसका गुणा करते हैं x की घात 4 आ जाए, तो x की घात 2 तो और है, x की घात 2 और आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ x की घात 2 से गुणा करेंगे, ठीक। तो भाग देने का तरीका ये होता है कि पहले पद को देखना है, इस पहले पद को इसके बराबर करना है, फिर जो भागफल है उसे यहाँ लिखना है। तो भागफल में हमें x स्क्वायर का गुणा इन तीनों में करके यहाँ लिखना है। x स्क्वायर का इस x स्क्वायर में करेंगे तो x की घात 4, फिर इस x स्क्वायर का इस x में करेंगे तो पहले तो धन गुणित ऋण हो जाएगा, चिन्हों का गुणा भी करना है। फिर x स्क्वायर का x में करेंगे तो ये x की घात 2 और ये x की घात 3, 2 1 3 हो जाएगा, तो x की घात 3, ठीक है। फिर अगले स्टेप में इसका गुणा करना है, तो x की घात 2 का गुणा इधर करेंगे तो धन गुणित धन धन, x स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो x स्क्वायर, एक को अलग से नहीं लिखते। अब हमें यहाँ नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ये घटाने वाली लाइन बनाना है। तो स्पेस छोड़ दिया हमने थोड़ा सा, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हम भाग जब करते साधारण भाग तो इससे इसको घटाते हैं, यहाँ घटाने में क्यों लगाते। अब चूंकि यहाँ बहुत सारे पद हैं तो घटाने के लिए तीनों में ऋण का गुणा होगा, और तीनों में ऋण का जब गुणा तो होगा तो क्या होगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो जो बदले हुए चिन्ह आएंगे उनको हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ धन है, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, यहाँ ऋण है, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो धन आ जाएगा, और यहाँ धन है, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आ जाएगा। और फिर से जाएंगे, देखिए हमें क्या करना है, यहाँ घटाना का गुणा करना है। तो कुल मिला के हमें करना क्या है कि जो इनके चिन्ह है उनको बदल के यहाँ लिख देना है, और जो हमने ब्रैकेट में चिन्ह लिखे हुए हैं यही चिन्ह इनके चिन्ह माने जाएंगे। अब ये वाले चिन्ह इनके नहीं, ये वाले, ठीक, नीचे जो लिखे हुए हैं
अब हमें घटाना है, तो देखिए यहाँ x प्लस 4 x प्लस 4, तो ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ शून्य आ जाएगा। यहाँ ऐसा काटना नहीं है, हमें शून्य लग देना है। अब यहाँ देखिए हम यहाँ क्या है धन, और इसका चिन्ह क्या है धन। यहाँ देखिए x घात 3 और यहाँ भी x घात 3, तो चूंकि यहाँ x घात 3 और यहाँ x घात 3, तो यहाँ शेष कुल कितना बस एक है, यहाँ एक में शून्य जुड़ेगा तो कितना आएगा एक ही आएगा, और चिन्ह पहले आएगा धन। सबसे पहले यहाँ चिन्ह देखना है, चिन्ह यहाँ धन और धन तो धन आएगा। ठीक, अब यहाँ एक है, इनके गुणांक हमेशा जोड़ते हैं, एक है और यहाँ शून्य, एक और शून्य एक ही होगा, एक और शून्य जुड़ेगा तो एक ही आएगा, एक को नहीं लेंगे, और x घात 3 x घात 3 एक बार लेते हैं। हम इनकी घातों को नहीं जोड़ेंगे, केवल यहाँ गुणांक में। अगले स्टेप में कि यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो जोड़ेगा तो कितना आएगा, पहले तो चिन्ह ऋण ही आएगा। यहाँ 3x² है और यहाँ 1x² है, 3 और 1 4 x²। धन अगले स्टेप उतार दें, जबकि क्यों लिख रहे हैं 4x धन 5। अब फिर से हमें भाग देना है, तो अब हमें भाग देते समय ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये आया है, यहाँ पहली राशि का चिन्ह क्या है, पहली राशि का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ लगेगा। यहाँ धन है तो धन आएगा, यहाँ धन है तो ठीक। अब फिर हमें प्रोसेस यह करना है कि हमारा ये जो भाजक का पहला पद है वह इसके बराबर हो जाए, राशि किसका गुणा करें इसके बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ x घात 3 है, x घात 2, x घात 2 में किसका बराबर है इसके बराबर आ जाए। x घात 2 में केवल एक x की जरूरत है, तो x का गुणा करेंगे और इस x का फिर तीनों में गुणा करके इसके नीचे देंगे। तो देखिए इस x का यहाँ गुणा करेंगे तो x घात 3, इस x का यहाँ गुणा करेंगे, पहले चिन्हों का गुणा करेंगे तो धन गुणे ऋण कितना आएगा ऋण, x का x में होगा तो x², x का एक में करना तो पहले धन गुणे धन धन, x गुणे 1x। याद रखना घातों को स्वयं घात के नीचे ही रखना है, 3 घात वाले को 3 घात वाले के नीचे, 2 घात वाले को 2 घात वाले के नीचे, आगे पीछे नहीं लिखना है। ठीक, इनकी x का तीनों में गुणा हो गया। अब फिर हमें घटाना है, घटाते तो फिर हम छोटा सा स्पेस छोड़ना है, इनके चिन्ह बदल देना है, क्यों क्योंकि मैं ऋण कर रहा हूँ तो चिन्ह बदल देना सबसे अच्छा तरीका ये। यहाँ धन था तो ऋण आ जाए, यहाँ ऋण है तो धन हो जाए, यहाँ धन है तो धन। ठीक, अब देखिए x घात 3 धनात्मक, x घात 3 ऋणात्मक कट जाएगा तो शून्य आ जाएगा। अब इनके चिन्ह देखिए, यहाँ ऋण 4 है और यहाँ धन 1 है, ऋण 4 में से धन 1, ऋण 4 धन 1 को हल करेंगे तो कितना आएगा ऋण 3, 4 में से घट जाएगा और ऋणात्मक चिन्ह आएगा, तो ऋण 3 और x², ऋण 3 x²। अब और अगले स्टेप को देखते हैं, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो 4 और ऋण 1, तो धन का 4 और ऋण 1, तो धन 3 है। देखिए 4 धनात्मक है और 1 ऋणात्मक, तो 4 में 3 जाएगा तो 3 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो बड़ी संख्या यहाँ 4 है, 4 के सामने वाला चिन्ह धन आएगा। ठीक, तो इस तरह से धन 3 है। धन अगला स्टेप उतारते हैं 5। अब इस शून्य को छोड़कर जो शेष राशि का चिन्ह है, यहाँ जो चिन्ह आएगा वही यहाँ लगेगा, ये पहले वाले शून्य को छोड़ के, तो यहाँ ऋणात्मक है तो यहाँ ऋण आएगा। फिर वही प्रोसेस, यहाँ जो स्टेप है उसको इसके बराबर लाएंगे, पहले पद को ही कर देते हैं बस, और बाकी हमारा स्वयं आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी x घात 2, यहाँ भी x घात 2, यहाँ के बाद 3 बार अलग क्या है, तो हम 3 का और गुणा कर देते हैं, 3 का और गुणा करते हैं, तो 3 का गुणा इस पूरे स्टेप में करेंगे तो ऋण के साथ भी गुणा होगा, लेकिन चिन्ह का भी गुणा होगा, ध्यान रखें ऋण का गुणा यहाँ कुछ नहीं तो धन, ऋण गुणे धन ऋण, 3 का गुणा x² होगा
3x²। अब फिर ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन, ऋण गुणित ऋण धन। 3 का गुणा x में होगा तो 3x। फिर ये ऋण का गुणा धन में होगा, अब चूंकि इसका गुणा यहाँ करना तो पहले से क्या गुणा, ऋण गुणित ऋण धन ऋण। 3 एकम 3। फिर यहाँ लाइन खींचेंगे थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद। तो देखिए यहाँ चिन्ह बदलेंगे, यहाँ ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा, यहाँ धनात्मक का ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। और जो नीचे ब्रैकेट में चिन्ह लेते हैं वही इनके चिन्ह माने जाएंगे। अब देखिए यहाँ ऋण 3x और धन 3x कट जाएगा, शून्य आ जाएगा। यहाँ धन 3x और ऋण 3x ये भी कट जाएगा, शून्य आ जाएगा टोटल। ठीक है। अब यहाँ देखिए धन 5 और धन 3, तो 5 और 3 धन 8 आ जाएगा। ये धन नहीं देखना, ये धन नहीं, तो 5 और 3 8 आ गया। तो हमारा भागफल कितना है आंसर में लिखेंगे। आंसर थोड़ा आपको नीचे लिखना, हम यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं। आंसर भागफल QX बराबर, आप उसके नीचे ही लिखेंगे। भागफल QX बराबर हमारा आया x² धन x ऋण 3 और शेषफल RX होता है। शेषफल RX बराबर आया धन 8 या 8 में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को भाग देना है। प्रश्न पहले के सभी प्रश्नों को भाग देना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको लिखाई करनी है। इसी के साथ हम प्रश्न दूसरा भी बता देते हैं कि प्रश्न दूसरा क्या है, उसे करना कैसा है। प्रश्न दूसरा कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए और जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पहला बहुपद हमें जो दिया गया है वो GX दिया गया है, यानी पहला बहुपद यहाँ छोटा है, तो जो छोटे पद हैं वो भाजक कहलाएंगे और बड़े बहुपद भाज्य कहलाएंगे। तो पहले बहुपद को यहाँ लिखना है और दूसरे बहुपद को यहाँ लिखना है। प्रश्न पहले जैसा ही प्रश्न दूसरे को भी हल करना है। बस केवल हमें वहां यह देखना है कि भाग इसी तरह से देने पर क्या शेषफल शून्य आता है। तो हमें यदि शेषफल शून्य मिलता है तो प्रश्न दूसरे में यदि शेषफल, जिस प्रश्न में शेषफल शून्य मिल जाता है तो हम वो कहेंगे कि ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड है, और यदि शेषफल शून्य नहीं मिलता तो ये बहुपद इसका गुणनखंड नहीं है। उत्तर में केवल यह लिखना है कि गुणनखंड है या नहीं। तो जहां शेषफल शून्य मिलेगा वहां ये बहुपद इसका गुणनखंड होगा, और जहां शेषफल शून्य नहीं मिलेगा वहां ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, याद रखना। भाग बाकी इसी विधि से करना है, सेम हल करना है। तो प्रश्न दूसरा को भी आपको इसी के साथ हल कर लेना है।